हे गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0 में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों डेली यूज वर्ड्स का ये क्लास 3 वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हम 20+ वर्ड्स कवर करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले क्लासों को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर उससे जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला वर्ड है आपके सामने अनुपस्थित। अनुपस्थित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुपस्थित को इंग्लिश में हम अब्सेंट बोलते हैं। अब्सेंट का मतलब हो जाता है अनुपस्थित, ठीक है। निर्दोष, निर्दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई निर्दोष हो, अगर उसको इंग्लिश में निर्दोष बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इनोसेंट बोलेंगे। इनोसेंट का मतलब हो जाता है निर्दोष, ठीक है। डाकू, डाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाकू को इंग्लिश में हम रोबर बोलते हैं। रोबर का मतलब क्या होता है? डाकू हो जाता है, ठीक है। रोबर मतलब डाकू होता है। गुस्सा या रंज, गुस्सा या रंज का इंग्लिश क्या हो जाता है? गुस्सा का एंग्री, रंज मतलब भी गुस्सा ही होता है, तो गुस्सा या रंज दोनों का इंग्लिश एंग्री हो जाता है, ठीक है। परेशान, परेशान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परेशान को इंग्लिश में हम डिस्टर्ब्ड बोलेंगे, ठीक है। परेशान अगर कोई हो तो उसको इंग्लिश में हम डिस्टर्ब बोलेंगे, ठीक है। या वर्ड कोई परेशान आपको कहीं दिखे तो उसका इंग्लिश डिस्टर्ब बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों थोड़ा आज मेरा गला खराब है तो थोड़ा वॉइस आपको उतना परफेक्ट नहीं मिल रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने भूखा। भूखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भूखा को इंग्लिश में हंगरी बोलते हैं, ठीक है। भूखा को हंगरी बोलते हैं, ठीक है। मरीज, मरीज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब मरीज मतलब जो बीमार होता है उसको मरीज बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम उसको पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट, PATIENT, ठीक है। पेशेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन पेशेंट होता है, ठीक है। निर्दयी, निर्दयी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निर्दयी को इंग्लिश में क्रूएल बोलते हैं। क्रूएल का मतलब निर्दयी हो जाता है, ठीक है। हार्टलेस, जिसको निर्दयी, जिसको कोई दया ना हो उसे निर्दयी बोलते हैं, तो क्रूएल, इंग्लिश में उसको क्रूएल बोलेंगे, ठीक है। बीमार का इंग्लिश क्या होता है? बीमार का इंग्लिश इल होता है। इल का मतलब बीमार हो जाता है, ठीक है। उपस्थित, उपस्थित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उपस्थित को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने संतुष्ट। संतुष्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संतुष्ट को इंग्लिश में हम सेटिस्फाइड बोलते हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब हो जाता है संतुष्ट, ठीक है। नेक, नेक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये बड़ा नेक आदमी है बोलते हैं ना, नेक को इंग्लिश में हम जेंटल बोलते हैं। जेंटल का मतलब नेक हो जाता है, ठीक है। विनम्र, विनम्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनम्र को इंग्लिश में हम हम्बल बोलते हैं, ठीक है। हम्बल का मतलब विनम्र हो जाता है, ठीक है। प्रसन्न, अगर प्रसन्न हो कोई तो क्या बोलते हैं? हैप्पी बोलते हैं जनरली, लेकिन इसको हम इसलिए ऐड किए हैं कि प्रसन्न का इंग्लिश ग्लैड भी होता है, ठीक है। ग्लैड का, ग्लैड या हैप्पी दोनों का मतलब प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। नियमित, नियमित को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर कोई नियमित बच्चा होता है तो बोलते हैं ना ये रेगुलर स्टूडेंट है, तो नियमित मतलब रेगुलर होता है, ठीक है। नियमित का इंग्लिश रेगुलर होता है, ठीक है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने यहाँ पे मूर्ख। मूर्ख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूर्ख को इंग्लिश में आप लोगों को पता भी होगा, फुलिश बोलते हैं। फुलिश का मतलब मूर्ख हो जाता है, ठीक है। घमंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घमंडी को इंग्लिश में प्राउड बोलते हैं। प्राउड का मतलब घमंडी हो जाता है, ठीक है। दोषी, दोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई दोषी हो मतलब किसी को दोषी करार दिया जाता है, तो दोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दोषी को इंग्लिश में गिल्टी बोलते हैं। गिल्टी का मतलब दोषी हो जाता है, ठीक है। थका, थका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थका को इंग्लिश में टायर्ड बोलते हैं। टायर्ड का मतलब थका हो जाता है, ठीक है। और कोई थक जाता है उसको हम टायर्ड बोलते हैं, ठीक है। नाविक, नाविक जो नाव चलाता है उसको नाविक बोलते हैं ना, तो नाविक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाविक को इंग्लिश में हम सेलर बोलते हैं। सेलर का मतलब क्या हो जाता है? नाविक हो जाता है, जो कि नाव को चलाता है उसे नाविक ही बोलते हैं ना हम लोग, तो इंग्लिश में उसको सेलर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज के HW को। तो देखिए आज का HW क्या है, मतलब 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स को आपका क्या करना है? इंग्लिश लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का इंग्लिश क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जैसे कि शिक्षित का इंग्लिश क्या होता है, भारतीय का इंग्लिश क्या होता है, फुर्तीला का इंग्लिश क्या होता है, चोर का इंग्लिश क्या होता है। और इन सभी का इंग्लिश ऐसे ही आपको लिखने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, इन सभी का इंग्लिश हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप देख के भी लिख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो, अगर आपको पता है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से यही मेरे को बोलना है कि मतलब जो भी वीडियो आ रहा है उसको रेगुलर देखा कीजिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स का हो, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा 2020 करके आपका स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश में तो कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक और बात बोलनी है, अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। इन सभी का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।